तू दर्द के हमरा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू हो। हाल यापन का बतलाई, हमर बात के झूठा मनबू हो। तू दर्द के हमरा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू हो। हाल यापन का बतलाई, हमर बात के झूठा मनबू हो। बना के सागा दिहलु दागा, दिल दोसरा से लगैलू हो। बना के सागा दिहलु दागा, दिल दोसरा से लगैलू हो। बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं हूं आप सभी का दोस्त राइटर गुड्डू गोल्डन यादव और आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। चलिए आज की इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को बहुत ही अच्छी और बेस्ट वीडियो आज के इस एपिसोड में लेकर आया हूं, शामिल किया हूं। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्या क्या सिखाने वाला हूं, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए ताकि आपको भी दिलचस्पी बरकरार रहेगी। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। देखिए इस वीडियो में मैं आपके लिए स्क्रिप्ट लिखा हूं, फिर पहले के जैसे पहले वाले स्टाइल में फिर से गुड्डू गोल्डन एक बार आप सभी के सामने समक्ष हाजिर है। और इस वीडियो में 2024 का पहला बेस्ट वीडियो, और इसमें सिखाऊंगा कि आपको सॉन्ग कैसे लिखना है। और आपका यहाँ पे सबसे पहले सिखाऊंगा कि आपको सॉन्ग लिखने से पहले टॉपिक क्या लेना है। हमारे बहुत सारे मित्रों को यह पता नहीं है कि जब हम सॉन्ग राइट करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है टॉपिक चूज करना, कि आप किस टॉपिक पे गाना लिखेंगे कि सिंगर को पसंद आ जाएगा, ऑडियंस पसंद करेगी और वो मार्केट में चलेगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा दूसरा पॉइंट होगा वर्ड। अब वर्ड भी किस टाइप से लेना है ये इंपॉर्टेंट चीज है। और इसके लिए तो बहुत सारे लोग हमसे मतलब बोले हैं कि भैया जी इस पे आप वीडियो बना दीजिए। तो चलिए आपका भाई एक बार फिर से आपके कहे हुए चीजों पे वीडियो लेके हाजिर है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपका फर्ज है, तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा। तीसरा नंबर चीज मैचिंग वर्ड, जिसको हम तुकबंदी या तुकांत भी बोलते हैं। यानी कि जब हम अपना मुखड़ा का पहला लाइन लेते हैं और पहले लाइन के जो लास्ट में आता है और फिर उसके बाद में दूसरा लाइन लेते हैं और उसके जो लास्ट में आता है, दोनों को तुकांत कहते हैं। यानी कि तुक का मतलब क्या है, सुनने में एक जैसा लगने वाला शब्द, और उसी से जब अंत होता है, इसीलिए मतलब दोनों लाइन में तुक से अंत होता है, इसीलिए तुकांत कहा जाता है। तुकांत या तुक बंदी, यानी कि तुक से बंद होता है। दोनों का जो मतलब दोनों चीज होता है। जैसे कि मुखड़े के पहले लाइन आपने जो लिखा उसके लास्ट में जो है, जैसे लास्ट में अगर राम आ गया, सपोज कीजिए, इस पे तो बहुत सारी वीडियो बनाया बट थोड़ी सी जानकारी पीछे से भी ले ले तो बेहतर रहेगा। तो जैसे कि पहले लाइन के लास्ट में आ गया राम, तो आप दूसरे वाले लाइन के लास्ट में क्रमबद्ध तरीके से ला के जोड़ दिए आम। तो दोनों को जब तुक यानी एक जैसे राम आम एक जैसे सुनने में लग रहा है, और इसी से जब वो लाइन बंद होता है तो इसको तुक बंदी, और इसी से जब अंत होता है तो तुक अंत। मैचिंग वर्ड यानी कि सेम एक जैसे सुनने में लगने वाला। तो इस पे आपने समझ लिया। अब इसके बारे में विशेष और समझाएंगे ताकि आप बहुत डीप, बहुत अंदर जाके गहराई से समझाएंगे, ताकि आपको गाना लिखने में किसी भी एंगल से कोई भी परेशानी आपको ना हो। मैं क्यों हूँ भाई, वही समझाने के लिए हूं ना। तो चलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा। और चौथे नंबर पे मैंने पॉइंट लिया है कि मुखड़ा किसे कहा जाता है, जिसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे। मुखड़ा के बारे में बहुत सारे लोग वीडियो बनाए होंगे, लेकिन हम जो बताने वाले हैं वो बिल्कुल सबसे अलग होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना आपका फर्ज बनता है। और पांचवे के बाद में छठे नंबर पे हमारा अंतरा है। और मुखड़े और अंतरा इस वीडियो में लिखकर भी सिखाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ हवा हवाई में कुछ भी बोल दिया, और लोग का देख लीजिए वीडियो हवा हवाई में बोल देते हैं और गुम हो जाते हैं, आपको समझ में नहीं आता है। तो वो चीज नहीं, पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनेगा पूरा एकदम। आपको मुखड़ा भी लिख के बताएंगे और अंतरा भी लिख के बताएंगे, ताकि आपको सही तरीके से समझ में आए। अभी तीसरी बार चौथी बार बोल रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको वाकई अगर ये वीडियो आप कंप्लीट करते हैं, ये पार्ट 1 है भाई, एपिसोड 1 है। पार्ट 1 बोलिए या एपिसोड 1 बोलिए, एपिसोड 1 है। और इसके बाद एपिसोड 2, एपिसोड 3 इस तरीके से करके आता रहेगा, जिससे आपको एकदम फ्री में नॉलेज मिलता रहा। और पिछवा भैया जी देख ला है सॉन्ग लिख के देख ले बानी, बतले बानी। इस सॉन्ग अगर आप यहाँ पे, चलिए सॉन्ग को थोड़ा सा सुन भी लेते हैं कि तू दर्द के हमरा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू हो। हाल यापन का बतलाई,
हमर बात के झूठा मनबू हो, तू दर्द के हमरा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू हो, हाले आपन का बतलाई, हमर बात के झूठा मनबू हो, बना के सागा दिहलु दागा, दिल दोसरा से लगैलू हो, बना के सागा दिहलु दागा, दिल दोसरा से लगैलू हो, बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो, बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। तो देखिए कितना मस्त सॉन्ग है। और इसी सॉन्ग को अभी तो मजा नहीं आ रहा, अभी जब हम इसको समझाएंगे सही तरीके से तो आपको समझ में आएगा कि इस सॉन्ग में मैंने क्या चीज आपको इसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और मैं हूं आप सभी का दोस्त गुड्डू गोल्डन यादव और आप देख रहे हैं राइटर गुड्डू गोल्डन यूट्यूब चैनल और प्लस में गोल्डन सॉन्ग राइटिंग यूट्यूब चैनल। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। तो दोस्तों फिर से वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आप सभी के लिए मैं हमेशा लेकर आता रहूं। यदि सब्सक्राइब करने का इच्छा नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं, बाकी आपके ऊपर है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है, आप हमसे प्रेम करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए हम शुरुआत से समझाते हैं आपको। यहाँ पे हम हो सकता है कि यहाँ पे साइड में आपको लिख कर भी देने की कोशिश करेंगे। चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे कि साइड में आपको लिख के भी मिले। चलिए हम टॉपिक समझाते हैं। आप थोड़ा सा साइड में हट जाते हैं ताकि इधर आपको लिख के हम समझाएंगे। टॉपिक में क्या रहेगा, दर्शक के अनुसार आपको टॉपिक चूज करना है। मान लेते हैं कि अगर आपका कोई शॉप है, आप कोई दुकान चलाते हैं, किसी भी प्रकार के आप दुकान खोल के बैठे हुए हैं। सपोज कीजिए कि आप बिस्किट वगैरह बेच रहे हैं दुकान में, ठीक है ना। आपका नॉर्मल दुकान है, उसमें आप बिस्किट रखते हैं और कई तरह के बिस्किट रखते हैं, जैसे पार्ले जी रखते हैं, बटर रखते हैं, क्रीम रखते हैं और भी तमाम प्रकार के मैरी गोल्ड बिस्किट आता है, ये सब रखते हैं। तो पार्ले जी बिस्किट लोग आपके दुकान से नहीं खरीद रहा है और बटर बिस्किट आपके दुकान से खूब बिक रहा है। तो आप मुझे बताइए कि आप अपने दुकान में किस टाइप का बिस्किट रखेंगे। अगर पार्ले जी नहीं बिक रहा है तो क्या पार्ले जी बिस्किट अपने दुकान में आप रखेंगे? नहीं रखेंगे, आप बटर बिस्किट लाएंगे क्योंकि उसकी सेलिंग आपके दुकान में ज्यादा है। उसी तरीके से आपको टॉपिक वही चुनना है, देखना है कि अभी ट्रेंड क्या चल रहा है। जैसे मौसम ठंडी का है तो ठंडी पे अगर आप गाना बनाते हैं तो अच्छा खासा मार्केट में रन कर जाएगा। देखना है कि गर्मी का मौसम है, गर्मी का सीजन है, तो आप उस पे गाना बना दीजिए, वो चल जाएगा। देखिए कि लगन का टाइम है तो टॉपिक इसी टाइप से चूज करना। या सिंगर ने अगर फोन किया कि हाँ भैया जी गाना चाहिए, पूछिए भाई टॉपिक क्या होना चाहिए, आप किस टॉपिक पे चाहते हैं, किस टाइप का चाहिए। टाइप और टॉपिक दोनों एक चीज है। बोलेगा भैया मुझे तो बेदर्दी सॉन्ग चाहिए या गम वाला गाना चाहिए, सैड सॉन्ग चाहिए। तो सैड सॉन्ग अगर आपको लिखना है तो चलिए हम आज इस सैड सॉन्ग पे ही आपको समझाएंगे। अधिकतर सैड सॉन्ग, ऑर्केस्ट्रा सॉन्ग, लोकगीत, इस सब चीज के लिए डिमांड आते रहता है। तो आपने सिंगर से पूछ लिया, पता चल गया। या अगर सिंगर से नहीं पूछे और खुद से लिखना चाहते हैं तब तो आपको पता है कि भाई देखिए ट्रेंडिंग मुद्दा क्या चल रहा है, जो चीज ट्रेंड में चल रहा है उसी पे लिखिए। ठंडी का गाना आया, ठंडी का कोई गाना ट्रेंड कर गया, कोई दोस्ती का गाना आया ट्रेंड कर गया, कोई भक्ति सॉन्ग आया ट्रेंड कर गया। जैसे अभी राम भजन खूब ट्रेंड में चल रहा था, इसी तरीके से। तो टॉपिक आपको वहां से मिल जाएगा। अब टॉपिक मिल गया, उसके बाद में अब आप वर्ड, शब्द। अब आपको शब्द कहाँ से मिलेगा? मान लेते हैं अगर आप गाना लिखना चाहते हैं तो आपको शब्द चाहिए, क्योंकि बिना शब्द के आप गाना नहीं बना सकते हैं। अगर मान लेते हैं कि आपको खाना बनाना है तो खाना बनाने में जो भी सामग्री या जो बर्तन सर्तन जो भी चीज लगता है सब चाहिए ना आपको। अगर ये सब चीज नहीं रहेगा तो क्या चीज में बनाइएगा? आपके पास कोई चीज ही नहीं है, कोई साधन ही नहीं है तो नहीं बना पाइएगा। उसी तरीके से यदि आप गाना लिखना चाहते हैं तो आपके पास साधन होना चाहिए। और साधन क्या है? शब्द। और शब्द को भी क्रमबद्ध तरीके से जोड़ना है, ये नहीं कि कुछ भी कहीं भी घुसा दिए चलेगा। मान लेते हैं कि ये पीछे दीवार है, इस दीवार को जोड़ने में ईंट लगा होगा, इस दीवार को जोड़ने में ईंट लगा होगा। और यदि ये ईंट जैसे कि अभी पूरा एकदम देखना है सरफेस है, पूरा प्लेन है, कहीं से भी आपको उबड़ खाबड़ नजर नहीं आ रहा होगा, इस पर प्लास्टर वगैरह हो गया है। तो यदि इस दीवार में जो ईंट लगा हुआ है अगर इसको उबड़ खाबड़ करके लगा देंगे तो क्या दीवार सही दिखेगा? नहीं दिखेगा। उसी तरीके से शब्द होता है, शब्द एक ईंट है और इस ईंट को अब अपने गाने रूपी दीवार में, जो दीवार है, गाना एक दीवार है और आप ईंट जो शब्द है उसको उपयोग में ला रहे हैं। तो आप उसको किस तरीके से आप देखेंगे ना कि हाँ भाई
जो हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड गाने के हिसाब से सटीक बैठे। अगर मान लेते हैं कि सैड सॉन्ग आप बना रहे हैं और सैड सॉन्ग में आप लव लव वाला कोई शब्द जोड़ देते हैं, कोई भजन वाला शब्द जोड़ देते हैं, तो फिर वो खराब हो जाएगा ना जी। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद में आपका आता है मैचिंग वर्ड, तुकबंदी। तुकबंदी के बारे में वीडियो के शुरू में ही बताया, बट अभी भी बता रहे हैं तुकबंदी क्या होता है। अगर मान लेते हैं कि अगर आप जैसे कि कोई भी गाना बनाते हैं, यहाँ पे चलिए हम 2 लाइन कोई लिख देते हैं, ठीक है ना। 2 लाइन आपको लिख देते हैं हम क्या, तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू हो। देखिए यहाँ पे लिखा मिलेगा, हाल आपन का बतलाई हमर बात के झूठा मनबू हो। अब एक चीज आप वहां पे स्क्रीन पे देख के समझिएगा और हम आपको यहाँ से देख के समझाएंगे, ठीक है। तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू हो, यानी कि आपने पहला लाइन लिखा कि जैसे कि आप ही लिखे हैं, इस चीज को समझिए कि आपने ही लिखा है, तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू हो, हाल आपन का बतलाई हमारे बात के झूठा मनबू। लास्ट में क्या है, बनबू हो और मनबू हो। तो यही तुकबंदी है। और देखिए क्रमबद्ध तरीका से भी है, एकदम सटीक तरीका से, तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू, यानी दिल का बात कर रहा है, फिर कह रहा है। अब मान लेते हैं कि जो उसका दर्द नहीं समझ पा रहा, कह रहा है तू दर्द के हमरा का जनबू, तो कहीं ना कहीं उससे भाई उसका मतलब जो मैटर था प्यार मोहब्बत का वो खत्म हो गया सिलसिला। अब उसके दर्द को वो नहीं समझ पा रही है, तो कह रहा है कि तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू, यानी कि सब दिल लगा था, दिल वाला मैटर जो है क्लोज हो चुका है, तो दूसरे किसी के पास जाइबे करेगी, जाएगी। तो फिर कह रहे हैं कि हाल आपन का बदला, तो हो के आपन हाल का बतलाई हमारे बात के झूठा मनबू, कैसे कि हम तुम पे इतना सारा ट्रस्ट किए, भरोसा किए, जब तुम हमारे बात पर यकीन नहीं किए तो इस बात पर क्या यकीन करेगी। तो देखिए क्रमबद्ध तरीके से, हाल आपन का बतलाई हमारे बात के झूठा मनबू, तो ऊपर हो गया बनबू हो, दुल्हन बनबू, तो दुल्हन से और दूसरा से कोई मतलब नहीं, लास्ट में बनबू हो, बनबू हो, और नीचे लास्ट में मनबू हो। यही मुख्य तुकबंदी है आपका। उसके बाद में आ जाएगा आपका क्रॉसिंग लाइन। चलिए इसमें क्रॉसिंग लाइन भी आपको समझाते हैं। बना के सागा दिहलू दागा दिल दूसरा से लगैलू हो। अब कह रहा है, अब इतना सारा चीज हो गया कि उसके दर्द को नहीं समझ रही है, दुल्हन दूसरा के बन रही है, हाल अपना बतला रहा है, तो वो उसके बात को झूठा मान रही है। तो कह रहा है कि बना के सागा, यानी तुमने मुझे अपना सागा बनाया, अपना बनाया, झूठे झूठे प्यार मोहब्बत के जाल में फंसाया, और बना के सागा दिहलू दागा, फिर बाद में दिल तोड़ दिया, यानी कि किसी भी कारण से लात मार के जिंदगी से निकाल दिया। बना के सागा दिहलू दागा दिल दूसरा से लगे, यानी दिल दूसरे से लग के तब न जी दुल्हन बन के जा रही है, ऐसे तो नहीं जाती। और फिर लास्ट में आ जाएगा, देखिए ये क्रॉसिंग लाइन है, बना के सागा दिहलू दागा दिल दूसरा से लगैलू, ये क्रॉसिंग लाइन हो गया। और लास्ट में आपका जो पंच लाइन होता है वो आ जाएगा, बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। तो लास्ट में दिल दूसरा से लगैलू हो, और फिर लास्ट में यहाँ पे गईलू हो, भूल गईलू हो, लगैलू हो, भूल गईलू हो। देखिए दोनों एक जैसा सुनने में लग रहा है, और यही है आपका तुकबंदी, ठीक है ना। अब इस तुकबंदी पे आप समझ गए, अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, सबसे पहले समझ लीजिए मुखड़ा क्या होता है। वीडियो बहुत बड़ी होगी, वीडियो को देखिएगा। मुखड़ा क्या होता है, सॉन्ग के सबसे ऊपरी भाग को मुखड़ा कहा जाता है, और मुखड़े को हम फेस भी कहते हैं। जैसे कि एक आदमी होता है, हमरे को नहीं अपने आप को भी आप देख लिया कीजिए, जैसे आप ही हैं, तो आपके शरीर में सबसे ऊपर क्या है, अब बाल को मत गिनती में लाइएगा, ठीक है ना, मतलब सबसे ऊपर आपका ये मुंडी है, मतलब फेस है, फेस है। और जब भी आप किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले किसी का भी जो आंखें होती है आपके फेस पे जाती है, फेस पे। उसी तरीके से सिंगर जब आपके गाने को खरीदता है, परचेज करता है, तो सबसे पहले वो मुखड़ा सुनता है, और यदि मुखड़ा सुनता है, उसे मुखड़ा अच्छा लगता है, तो उस गाने को वो परचेज कर लेता है। या ऑडियंस भी है, जब गाना सुनती है यूट्यूब पे, तो सबसे पहले मुखड़ा सुनती है, मुखड़ा अच्छा लगता है तो फिर अंतरा में जाती है। तो कहने का मतलब, अगर किसी लड़की का पिता अपने लड़की के लिए, अपनी बेटी के लिए लड़का देखने जाता है, तो सबसे पहले उस लड़के में क्या खूबियां है वो बाद में देखता है, जमीन जाता कितना वो बाद में देखेगा, सबसे पहले देखेगा ठीक ठाक है ना। बाकी उसी में से मान लेते हैं कि तनी मोटा रकम होगा उसके पास में, सरकारी नौकरी होगा, तो काला कलूठा भी होगा, चल जाएगा। लेकिन इतना भी नहीं काला कलूठा खोज देगा कि ना भाई जोड़िए ना बैठे, फिर भी देख दाख के अच्छा ही खोजता है, ठीक है। तो चलिए हम आपको समझा दिए इसमें कि मुखड़ा जो होता है आदमी में, जैसे सबसे ऊपर भाग में होता है सिर, फेस, मुखड़ा, चेहरा, और इसी तरीके से गाने में जो सबसे ऊपर होता है वो गाने का चेहरा होता है,
और उसी को सुन के सिंगर पसंद करता है या ऑडियंस पसंद करती है, ऑडियंस को अच्छा लगता है, सुनती है बार बार, गाना वायरल हो जाता है। तो मुखड़ा का मतलब होता है गाने के मतलब जो भी गाना आपने बनाया उसके सबसे ऊपरी भाग को मुखड़ा कहा जाता है। और मुखड़ा में 4 से 5 लाइन समानता होता है, हो सकता है 4 से 5 लाइन होता है, या किसी में 2 लाइन भी, किसी में 3 लाइन भी होता है, तो वो मुखड़ा हो गया। अब उसके बाद चलिए, मुखड़ा बनाने के बाद उसे धुन देना पड़ता है। मुखड़ा बनाने के बाद उसे धुन देना पड़ेगा। धुन देने का मतलब आप चौंक जाइएगा। फिर उसी चीज को यहाँ पे हम रिपीट करते हैं कि जैसे कि हम यहाँ पे दिखाते हैं, तू दर्द के हमारा का जनबू दुल्हन दूसरा के बनबू, ये मतलब गाना आपने लिखा है। अब बताइए, अगर हम इसे कहानी पढ़ रहे हैं, तू दर्द के हमारा का जनबू दुल्हन दूसरा के बनबू, ये कहानी जैसे अगर हम बोलेंगे तो भाई इसका संगीत का मतलब क्या है, सुर में सजा के उसको गाना, संगीत वही ना है जी। अगर मान लेते हैं कि शब्द को हम सजाएंगे और शब्द को सजाने के बाद उसको धुन देंगे, और धुन क्या होता है, जैसे कि हम इसको गा के बताते हैं आपको, ठीक है। तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू हो, हाले अपन का बतलाई हमर बात के झूठा मनबू हो। तू दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू हो, हाले अपन का बतलाई हमारे बात के झूठा मनबू हो। बना के सागा दिहलु दागा दिल दोसरा से लगैलू हो, बना के सागा दिहलु दागा दिल दोसरा से लगैलू हो। बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो, बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। तो दोस्तों इसी को धुन कहते हैं। अब जैसे तू दर्द के हमारा का जन्म, ऐसे गा देने से वो धुन थोड़ी ना करे, वो तो अब भाई कुछ गा रहा है ऐसे बोल रहा है तो थोड़ी ना होगा। धुन का मतलब है सटीक तरीके से उसको सुर में सजा देना, वही धुन है। आप समझ गए कि धुन का मतलब क्या है। अब मुखड़े का धुन देने के बाद में क्या होता है कि आप अंतरे में जाते हैं। अगर न्यू ट्रैक बना रहे हैं तो धुन देते हैं, अगर आप पुराना ट्रैक बनाते हैं तो पुराना ट्रैक तो पहले से ही आप जो गाना सुन के बनाते हैं, जिस धुन पे बनाते हैं, तो उसका नहीं बनाना पड़ता। लेकिन अगर आप न्यू ट्रैक सॉन्ग कंपोज कर रहे हैं, बना रहे हैं, नया धुन बना रहे हैं, तो जो भी आपका लाइन होगा, जो भी पंक्तियां होगा, लिखने के बाद में मुखड़े का धुन देंगे, और मुखड़ा का धुन देने के बाद आप चलेंगे अंतरा में। तो चलिए हम अंतरा में प्रवेश करते हैं। और वीडियो में आप यहाँ तक अगर आ चुके हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, और वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, वरना आपके हाथ में खुजली हो जाएगा, देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे देख लीजिए। अब अंतरा मुखड़े के बाद लिखा जाता है, ये सबको पता है, आपको भी पता है, हमें भी पता है, बच्चे अगर जो सॉन्ग राइटिंग से रिलेटेड जानकारी रखते होंगे उन्हें भी पता होगा कि अंतरा मुखड़े के बाद लिखा जाता है या गाया भी जाता है। सिर्फ लिखा नहीं जाता है, गाया भी जाता है। ठीक है, अंतरा मुखड़े के बाद लिखा जाता है या गाया जाता है। मुखड़े से जो अंतर निकलता है उसे अंतरा कहते हैं। और मुखड़े से अंतर क्या निकलेगा, अब आप सोच के हैरान होंगे कि मुखड़े से भाई अंतर क्या निकलेगा और किस तरीके से निकलेगा। मुर्गी जैसे अंडा देती है वैसे थोड़ी निकलेगा, वो अलग तरीके से निकलेगा। चलिए हम आपको सिखाते हैं मुखड़े से अंतर कैसे निकलता है, आपको इसे भी बताएंगे। और उसके बाद में पहले इसको पूरा पढ़ लीजिए। मुखड़े के बाद अंतरा लिखा जाता है या गाया जाता है। मुखड़े से जो अंतर निकलता है उसे अंतरा कहते हैं। अंतरा का धुन मुखड़े से बिल्कुल अलग होता है, ठीक है। और अंतरा का जो धुन होता है मुखड़े से बिल्कुल अलग होता है। और जब लास्ट में आता है, जब अंतरा का लास्ट लाइन होता है तो मुखड़े से आके फिर जुड़ जाता है। उसको भी समझाएंगे इसी वीडियो में, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इसीलिए कह रहे हैं। उसके बाद आगे बढ़िए। चलिए हम सीधे अपना चलते हैं कॉपी पे जाएंगे और कॉपी पे आपको ये चीज समझा देते हैं ताकि आपको बारीकी से समझ में आ जाए। वीडियो मेरे ख्याल से आधे घंटे के आसपास की हो सकती है। अपने वीडियो को कंप्लीट अगर देख लिया तो मुझे लगता है बहुत सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, ठीक है। चलिए हम आपको कॉपी पे लेके चलते हैं। तो दोस्तों हम अपने कॉपी पर आ चुके हैं और देखिए यहाँ पे मैंने क्या मेंशन किया है, मुखड़े और अंतरा 5 मिनट में लिख लोगे इस ट्रिक से। तो देखिए इसी गाने को हम समझा रहे थे जी, हाँ इसी को समझा रहे थे। तो दर्द के हमरा का जनबू दुल्हन दोसरा के बनबू हो, हाल आपन का बतलाई हमर बात के झूठा मनबू। तो जब तक हम मुखड़ा नहीं लिखेंगे जी तो उसके बाद अंतरा कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम इसमें सिखा रहे हैं कि मुखड़े से जो शब्द होता है, शब्द कैसे निकलता है। पहले मतलब एक लाइन देखिए, शब्द निकालने के लिए क्या करना पड़ता है पहले ये समझ लीजिए। तू दर्द के हमरा का जनबू
दुल्हन दोसरा के बनबू हो। हाल आपन का बतलाई, हमर बात के झूठा मनबू हो। तू दर्द के हमरा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू हो। हाल आपन का बतलाई, हमर बात के झूठा मनबू हो। बना के सागा दिहलू दागा, दिल दोसरा से लगैलू हो। बना के सागा दिहलू दागा, दिल दोसरा से लगैलू हो। बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। तो आपको समझ में आ गया। अब देखिए यहाँ पे समझा रहे हैं, तू दर्द के हमारा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू। यानी कि किसी लड़के का किसी लड़की के साथ में प्रेम प्रसंग था। हम शुरू में बोले थे कि हम सैड सॉन्ग पे समझाएंगे। तो किसी लड़की से किसी लड़के का प्रेम प्रसंग था, तो यहाँ पे उसने क्या कहा, पहले इस चीज़ को पढ़िए। यदि आप इस चीज़ को लिख रहे हैं, देखिए आपने लिखा तू दर्द के हमारा का जनबू। तो आखिर ऐसा क्या बात हो गया है कि वो उसके दर्द को नहीं समझ पा रही है। तो यहाँ पे फिर आ जाएगा दुल्हन दोसरा के बनबू हो। तू दर्द के हमारा का जनबू, दुल्हन दोसरा के बनबू हो, ठीक है ना। और मुखड़ा क्या होता है, देखिए जैसे कि किसी फिल्म में फिल्म बनता है, उससे पहले उसका ट्रेलर लॉन्च होता है। ट्रेलर को लोग देखता है, ट्रेलर देखने के बाद में उस फिल्म को भी देखने का जिज्ञासा मन में होता है। उसी तरीके से सबसे पहले क्या होता है कि मुखड़ा लोग सुनता है, फिर अंतरा में जाता है। तो मुखड़ा कैसे बनता है, इसमें क्या होता है कि गाने में जितना भी संपूर्ण कहानी है ना, इसको शॉर्ट कट में जिससे समझा दिया जाए वही मुखड़ा होता है। अब इसमें शॉर्ट कट में होता है और इसके बाद में इसमें तोड़ तोड़ के आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना, कि हाँ वो कैसे हुआ क्या हुआ। तो यहाँ पे देखिए क्या है, तू दर्द के हमरा का जनबू, लड़का कहा, और फिर कह रहा दुल्हन दोसरा के बनबू, एक लाइन हो गया। तो आखिर वो उसके दर्द को काहे नहीं समझ पा रही है, और दुल्हन अगर दूसरे किसी का बन रही है तो क्यों बन रही है। इसी चीज़ को यहाँ पे स्पष्ट करते हुए आपको लाइन लिखना पड़ेगा, हाल आपन का बतलाई हमर बात के झूठा मनबू। अब देखिए यहाँ पे ये कह रहा लड़का, अगर लड़की उसके दर्द को नहीं समझ पा रही है, कह रहा तू दर्द के हमरा का जानबू, नहीं जान पा रही है, दुल्हन दूसरा के बनबू, दुल्हन दूसरा किसी के बन रही है, तो भाई कोई ना कोई रीजन होगा ना। आखिर वो रीजन क्या है, तो उस चीज़ को यहाँ पे लिखना है। तो फिर लड़का अपने ही बारे में कह रहा है, चाहे अपने बारे में कहे चाहे लड़की के बारे में, दोनों यहाँ पे हो सकता है। तो फिर अपने बारे में कह रहा है कि हम अपन हाल का बतलाएं, हमारे बात के झूठा मनबू हो, क्योंकि तुम पे इतना सारा हम ट्रस्ट किए, भरोसा किए, यकीन दिलाए, तुम नहीं की। तो अगर हम कहेंगे कि हमारा हाल बुरा है, हम घुट घुट के जी रहे हैं, तो तुम हमारी बात पे यकीन थोड़ी करेगी। और फिर कह रहा है उसको बना के सागा। अब देखिए, हाल आपन का बतलाई हमार बात के झूठा मनबू हो। आखिर वो दूसरे किसी का दुल्हन बन रही है, तो लड़के के साथ किस तरीके से रिलेशन में थी और लड़के के साथ में क्या गलती की है, और फिर जब इसका दिल तोड़ी है तो फिर कहाँ अटैचमेंट उसका हुआ है, वो चीज़ आपको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो बना के सागा दिहलू दागा, दिल दोसरा से लगैलू। कह रहा है कि पहले तो तुम हमसे रिलेशन में मेरे साथ रही, और फिर तुम हमको दागा दे दी और दिल दूसरे किसी से लगा ली, और उसके बाद में बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भुला दी। यहाँ पे बोल रहा है ना, ये चीज़ है। इस तरीके से बाकी आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे मुखड़े से अंतर कैसे स्पष्ट करना, आइए इसको समझते हैं। मुखड़ा आपने समझ लिया। अब मान लेते हैं यहाँ पे क्या चीज़ था कि बेदर्दी प्यार बचपन के, तो प्यार बचपन की भूल गई है, तो आखिर क्यों भूल गई है। अब भूल गई है तो फिर लड़का किस तरीके से फील कर रहा है, किस तरीके से महसूस कर रहा है, वो यहाँ पे कह रहा है गुड्डू गोल्डन भइल पराया, गोविंद के अपनैलू हो। हम पहला अंतरा लिख के नहीं समझा रहे हैं, दूसरा लिख रहे हैं, क्योंकि लोग इस गाने को चोरी करने की भी कोशिश करेगा। और मैं पहले ही बता देता हूँ कि इस गाने को जो चोरी करेगा, चोरी करने का कोशिश करेगा, उसके ऊपर कॉपीराइट स्ट्राइक लगा के गाने को डिलीट कर दिया जाएगा, साथ साथ कानूनी प्रक्रिया भी दर्ज होगा। तो इसमें क्या है, इसको हम धुन में नहीं बताएंगे, ऐसे बता देते हैं। तो यहाँ पे क्या था, बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईली हो, यानी कि उसका जो बचपन का प्यार था उसको लड़की भूल चुकी है, और भूल गई है तो लड़का क्या फील कर रहा है, गुड्डू गोल्डन भइल पराया, गोविंद के अपनैलू, यानी कि गुड्डू गोल्डन तो अब उसके लिए पराया हो गया और गोविंद को जाके अपना ली। छोड़बू न साथ धके माथा पर हाथ, झूठा क्रिया खैलू, यानी कि उससे बहुत सारा वादा की थी, कसम खाई थी कि नहीं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे, माथा पर हाथ धके उसके क्रिया खाई थी। और फिर लड़का कह रहा है बीच रहिया छोड़लू बहिया, गम के खाई में गिरैलू हो, बेदर्दी प्यार बचपन के
काहे गिरैलू हो, बेदर्दी प्यार बचपन के काहे भूल गईलू हो। तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ अपना होता है। एक बार धुन भी सुना देते हैं। गुड्डू गोल्डन भइल पराया, गोविंद के अपनैलू हो, छोड़बू न साथ धके माथा पे हाथ, झूठा क्रिया खैलू हो। कुछ इस तरीके से आगे का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो में जो भी जानकारी मैंने दी है आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।